चिंता सिर्फ दिल्ली में हुई भगदड़ की नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर कानपुर, झांसी, सतना, अलग अलग जगहों से आ रही तस्वीरें ये बता रही हैं। आप सोचिए कि प्लेटफॉर्म पर, मतलब उससे उतरकर रेलवे ट्रैक पर लोगों की, ये सतना की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में शनिवार रात 18 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सतना की तस्वीरें देखिए, यहां पर भी पैर रखने की जगह नहीं है। बच्चों की आप हालत देख रहे हैं, लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए हैं अलग अलग जगहों पर। एक तो जितने भी देशवासी देख रहे हैं इन खबरों को, जरा गंभीरता से स्थिति को लें। ऐसी जगहों पर रेलवे ट्रैक पर पहुंचना जान के साथ खतरे में डालना, जान के साथ खिलवाड़ है। वहीं दूसरी तरफ जो भारी भीड़ है उसको नियंत्रित करने के लिए, क्राउड मैनेजमेंट के लिए तमाम शहरों में अलग अलग जगहों पर व्यवस्था करने की जरूरत है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दूसरे स्टेशनों पर बेकाबू भीड़ है। कहीं कानपुर की तस्वीरें आ रही है, कहीं झांसी की, कहीं रोहतास की, सतना की तस्वीरें, जो कि बहुत चिंता पैदा करने वाली हैं, क्योंकि वहां पर भी भारी भीड़ है। सब कुंभ जाना चाहते हैं और ऐसे में देखिए शनिवार और रविवार, आज रविवार का दिन है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लोग कंधों पर लिए बढ़ रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है। तो ऐसी तमाम जगहों पर जब भी कोई अनाउंसमेंट होता है ट्रेन को लेकर तो सावधानी बरतने की जरूरत है। ये हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। देखिए बीती रात क्या हुआ, 7:30-8 बजे के आसपास से इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ती चली गई, पैर रखने की जगह नहीं थी। हादसा जो हुआ है उसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? सवाल है कि एक ट्रेन के प्रयागराज के लिए 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचने की जानकारी दे दी जाती है, लेकिन जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग इंतजार कर रहे थे वो सारे उस तरफ भागते हैं। और फिर जो चीख पुकार मची और उसके बाद भगदड़ मची, उसमें सोचिए 18 लोगों की जान चली गई है। हादसा कैसे हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, कैसे चीख पुकार मची, कैसे भगदड़ हुई, आपको उसी प्लेटफॉर्म से इस पूरे दर्दनाक हादसे की वजह जरा समझाते हैं। जब भारी तादाद में जो यात्री थे प्रयागराज कुंभ जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इकट्ठा हुए और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई उसके बाद परिस्थितियां खराब होती चली गई। अभी भी आप ये देख रहे हैं, अभी भी आप देख रहे हैं, ये ट्रेन से आप लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज जा रहे हैं हम। कुंभ के लिए कब से यहाँ वेट कर रहे थे? मैं तो यहाँ 8 बजे से हूँ मैम, जब भगदड़ हुआ था जब भी हम यही थे। यहीं पे थे? जी जी। क्या हुआ था, देखा था क्या आपने? बहुत भीड़ बहुत था क्या मैम, हुआ था बताइए। भीड़ बहुत था। जब पब्लिक जो है ना वो दौड़ने लगा, अच्छा। भगदड़ मच गया, उसमें जो गिरा वो दब गया। 14 नंबर पे हुआ? हाँ 14 नंबर पे हुआ ना? जी जी जी। तो आप भी बाल बच्चा के साथ है, दिक्कत हाँ नहीं नहीं दिक्कत नहीं, हम तो बाहर के तरफ निकल गए जब भगदड़ हुआ था। हाँ भाग गए, बाहर निकल गए। तो फिर जो लोग की मतलब स्थिति खराब थी, सबको अस्पताल ले गया, देखा आप लोगों ने? क्या क्या देखा आप बताइए, क्या देखा? लेके सबको निकाल के ले जा रहे थे, पुलिस सब उठा के ले जा रहे कुली थे। भी उठा के ले जा रहे थे, बहुत ज्यादा कुली लोग आदमी को उठा के ले जा रहे थे। कुली ले जा। क्या हुआ था बताइए जरा। हमने देखा था, वहाँ सीढ़ियों पे से आए थे ऊपर, तो वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा, लेकिन धक्के मुक्के होके वहाँ पे इतना धक्का लगा कि वहाँ सारे बंदे गिर गए। वहाँ लेडीज, जेंट्स, एक 5 साल का बच्चा, वो हैंड टू हैंड एक्सपायर हो चुके हैं और उनकी पंपिंग कर रहे थे लेकिन वो जिंदा नहीं हो रहे। हमारी रिजर्वेशन थी लेकिन हम रिजर्वेशन में बैठ नहीं पाए। नहीं, हम बैठ नहीं पाए, हमारी रिजर्वेशन थी। अच्छा, और आप लोग बताइए, और कोई बताएगा क्या हुआ था? तो चलिए, इनके लिए वही है, जान बची लाख उपाय। और वो बता रही हैं कि उनके हस्बैंड भी उसी में जा रहे थे, वो भी गिरे लेकिन किसी तरह से उनको बचा कर ले गए। ऐसे ही आप लोग भी सब कुंभ जा रहे हैं? हाँ, सब कुंभ जा रहे हैं आप पहचान लिया आपने मैडम? लेकिन ये बताइए, 8 बजे आप लोग यहीं पे थे क्या? लोग भी यहीं पे थी। क्या हुआ था उस वक्त? बहुत भीड़ के वजह से सारे लोग धक्के दे दिए, कितने आदमी के खतरा भी हुए। बहुत हम लोग डर गए थे कि इतना आदमी हो गया तो हम आपस भगदड़ मची, वो बुरी तरह से जो है, बुरी तरह से भगदड़ मची, लोग गिर गए और घायल भी हो गए, बेहोश हो गई औरतें। हाँ, अभी आपने क्या देखा? मैम भगदड़ बहुत हुआ था, भगदड़ बहुत हुआ था। हाँ बहुत ज्यादा हुआ था और इतने कंजस्टेड हो गया कि लोग घुस नहीं पा रहे हैं, इतने ऐसे हो गया था सीन। इधर से भी चढ़े थे, इधर से भी चढ़े थे। किस तरफ से क्या हुआ था, आप कहाँ पे थे उस वक्त? मैं उस प्लेटफार्म पे था। 14 नंबर पे थे? हाँ। क्या हुआ था? हुआ क्या था कि ट्रेन जब आई तो जो प्लेटफार्म है इधर से भी चढ़े और उस साइड से भी, रॉन्ग साइड से भी चढ़े। अब जो इधर की भीड़ आई, इधर की भीड़ आई। अच्छा, दोनों तरफ की भीड़ आ गई से आई। अब जितने थे, जो छोटे बच्चे थे, औरतें थी, उधर से चढ़ते गए, इधर से भी चढ़ते गए, दबते चले। दबते चले।
लोग वहां बता रहे थे, डर भय उनकी आंखों में दिख रहा था, क्योंकि शाम 6 बजे से लोग इंतजार कर रहे थे। उनके आंखों के सामने हुआ। उनमें से कई लोग तो बाहर प्लेटफॉर्म के स्टेशन के भागे, अपनी जान बचा पाए, और फिर जब ट्रेन आई तो वो प्रयागराज के लिए रवाना हुए। हादसा कैसे हुआ, मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने क्या कहा, सुनिए। क्या बताए, बस वैसे ही भगदड़ थी। कौन लोग एक दूसरे का हेल्प भी नहीं कर पा रहे थे, ना वहाँ पुलिस थी, ना कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था वहाँ। बस आपस में ही लोग जो दबे थे उसको निकाल रहे थे, हम लोग मिलके। कौन से प्लेटफॉर्म पर थे आप? 15 नंबर पे। 15 नंबर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम दिल्ली से दानापुर जा रहे थे। कौन एक्सपायर कर गए आपके? मेरी मदर इन लॉ। आप हॉस्पिटल कब तक लेकर आ पाए अपनी मदर इन लॉ को? एक्चुअली टाइम तो मैं देखा नहीं था, भगदड़ के 1 घंटे बाद। आपके जो सासू माँ थे वो वहीं बेहोश हो गए थे, वहीं हो गए थे क्या? हॉस्पिटल आके मतलब डेथ हुई उनकी क्या? वहीं आपको लगा कि वहीं उनकी डेथ? नहीं, डेथ तो वहाँ नहीं हुई थी, लाने में काफी वक्त लग गया, इसके वजह से डेथ हुई। मेरी भतीजी है, भाई की बेटी है, मैं सिगी बुआ हूँ। क्या हुआ उसको? भी ठीक है? नहीं, खत्म हो गई वो। उसके बावजूद ये जाने नहीं दे रहे, अंदर नहीं जाने दे रहे हमें। क्या कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ नहीं ले जा रहे हैं। उसको बाहर ले जा रहे थे, वो तो मैंने उसको पहचान लिया कि कहाँ लेके जा रहे थे। देवर ही फोन करे हमारे। वो जख्मी थे, जख्मी फिर भी फोन करे। अभी आप अंदर जा रहे हो, क्या बता रहे हैं डॉक्टर लोग आपको? कुछ भी नहीं बता रहे, क्या बताएंगे? अंदर तो ले गए हमारे, डिस्चार्ज करता था, डिस्चार्ज भी जाने भी नहीं दे रहे, न डिस्चार्ज कर रहे हैं, न जाने दे रहे हैं। हम ले आए थे, पर ऐसा हुआ कि यहाँ से लाइन गई, वहाँ जीने पर लाइन, इतनी भीड़ मगर एक दूसरे पर चढ़ गए, मगर पीछे से किसी ने भी नहीं रोका नहीं। अगर पीछे से रोका ना तो ऐसा आगे वाले हम नहीं दबते, इतना निकालने का जगह नहीं सर, तो कोई निकालने वाला नहीं था। और सारे लोग कोई फेंक रहा है, कोई बैग फेंक रहा है, आदमी आके कोई कुछ फेंक रहा है। जब नीचे उतर रहे हैं तो उसके पीछे ऊपर ही चढ़ गए हैं सबके सब। जब जीने से नीचे चढ़ रहे हैं, प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, तभी वो सारे के सारे चढ़ गए, पीछे से सब चढ़ गए। तमाम ये चश्मदीद भगदड़ का सच बता रहे हैं। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, सीपीआरओ की बात भी हमने दर्शकों को सुनाई, हमने सुनाया वहां पर मौजूद कुली भाई जो लगातार मदद कर रहे थे रात में। अब जब आपकी वहां पर मौजूदगी है, रात में भी आप वहां पर थे, क्या समझ में आ रहा है? हमारे दर्शकों को इस वक्त सुबह में क्या जानकारी देंगे? घायलों का इलाज कैसा चल रहा है? इसके लिए अस्पताल चलेंगे हिमांशु के पास, लेकिन उससे पहले अरविंद, स्टेशन से क्या खबर है? देखिए, कल रात से सुबह तक भीड़ जरूर यहाँ पर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब अचानक से जो भीड़ है वो काफी कम हो गई है। इसकी वजह ये भी माना जा रहा है कि कुछ ट्रेनें जो है वो कैंसिल भी हैं, और हम ठीक उसी जगह पर मौजूद भी हैं। हालांकि यहाँ पर सुबह के वक्त तक जूते चप्पल जो भगदड़ के निशान है वो साफ साफ दिखाई दे रहे थे, लोगों का सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा था, लेकिन अब यहाँ पूरी तरह से साफ सफाई हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद रेल मंत्री यहां आ सकते हैं, और जो खासतौर से प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 और 16 उसका जायजा ले सकते हैं। यहीं पर भगदड़ मची थी, और दरअसल लोग जाना चाहते थे वो सामने की तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 16 है, जहां से स्पेशल ट्रेन चलनी थी, और वहां जाने के लिए ही लोग इस जो सीढ़ियों का सहारा लेके इस रास्ते से जाना चाह रहे थे, लेकिन यहीं पर भगदड़ हो गई। अब देखिए, जो सीपीआरओ ने कहा कि फिसल कर लोग मर गए और भीड़ उतनी ज्यादा नहीं थी, तो आपने उस कूली का बयान भी सुना होगा जो 1981 से यहाँ कूली बतौर कूली का काम कर रहे हैं, कि भीड़ काफी कम थी। 8 से 8:30 बजे की तस्वीरें आज तक के पास मौजूद है, और मैंने खुद अधिकारियों से बात किया था। भारी भीड़ थी, एक दूसरे के ऊपर लोग खचाखच भरे हुए थे, और हालत ये थी कि भगदड़ सिर्फ यहाँ नहीं, अफरा तफरी वहां तक मची थी। हमारे पास उस एक्सकलेटर के पास की भी तस्वीरें हैं, जूता चप्पल और सामान बिखरा पड़ा हुआ था। तो सीधे सीधे ये लापरवाही है, अव्यवस्था है। देखिए, इसके पीछे एक वजह यह भी है कि चूंकि प्रयागराज लोग भारी तादाद में जाना चाहते हैं, इसलिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, और जो रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट की कॉपी आज तक के पास मौजूद है, उसके मुताबिक हर घंटे में तकरीबन 1500 टिकट
बिक्री हो रही थी और इसी वजह से स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही थी लोगों की सहूलियत के लिए। लेकिन कम से कम क्राउड मैनेजमेंट का इंतजाम तो होना चाहिए था। 8 से 8:30 बजे के बीच की अगर तस्वीरें हमारे पास भीड़ की आई तो जाहिर सी बात है 7 बजे से भीड़ जुटनी यहाँ पर शुरू हो गई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली ट्रेन डिले हो गई थी, वहां पर भीड़ थी। 14 पर प्रयागराज जाने वाले के लोग थे, ट्रेन देरी से चल रही थी, वहां पर भीड़ थी। तो भीड़ खचाखच थी, नियंत्रण करने वाला कोई नहीं था। आरपीएफ के जवानों की यहाँ पर कमी थी और शायद यही वजह से एक अनाउंसमेंट होता है, लोग भागते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ और हादसा हो जाता है जिसमें 8 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के। 11 लोग ऐसे हैं जो लोग घायल हैं, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है। हमने कल देर रात तंजना LNJP में कुछ लोगों से बात की, काफी दर्दनाक जो उनकी बातें सुनी वो रूह कांप गई। कई परिवार ऐसे थे जो कुंभ जा रहे थे नहाने के लिए, जिसमें उस परिवार के किसी न किसी शख्स की मौत हो गई थी। तो ये अपने आप में काफी दर्दनाक है और कहीं न कहीं ये अव्यवस्था है। अब भले CPRO इसको फिसलने से मौत कहकर। अरविंद रुकिए ना, अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हम लौटेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तो शनिवार रात की भगदड़, अब ये झांसी की तस्वीरें आई हैं। ऐसे ही देश के अलग अलग शहरों में भी भारी भीड़ है, बेकाबू भीड़ है। जो देखिए यहाँ पर ट्रेन में अंदर जाने के लिए खिड़की से लोग, मतलब ये देखिए खिड़की से अंदर घुसाया जा रहा है। अब ये स्थिति बहुत भयावह है, ये चिंता पैदा करती है। महिला पुरुष सब खिड़की से अंदर पहले सिर घुसा रहे हैं और फिर अंदर पहुंच रहे हैं। तो ये चाहे झांसी की तस्वीर हो, रोहतास की तस्वीर हो, सतना की तस्वीर हो, ये रोहतास की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कैसे खिड़की से लोग ट्रेन में अंदर घुस रहे हैं। रेलवे के अगर लोग हैं, आरपीएफ के लोग हैं, स्थिति को नियंत्रित करने की जरूरत है क्योंकि अगर इस वक्त पर लापरवाही होगी और खास तौर पर शनिवार रविवार को भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, सब जाना चाहते हैं वहां पर। ऐसे में चिंता पैदा करने वाली ये तस्वीरें हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों से दिखा रहे हैं जहां हमारे सहयोगी प्लेटफॉर्म पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए जो तस्वीरें आ रही है, आप सोचिए कि रोहतास हो, झांसी हो, सतना हो, इन तमाम जगहों पर खिड़की से लोग ट्रेन में घुस रहे हैं, भारी भीड़ है, तिल रखने की जगह नहीं। सतना देखिए प्लेटफॉर्म भी एस्टैब्लिश हो रहा है, वहां पर इतनी तादाद में लोग हैं, हालांकि एक पुलिस वाले दिखे जो क्राउड मैनेजमेंट। ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट, जिसके पास टिकट नहीं है उसकी एंट्री को एंट्री पॉइंट पर रोकना, क्योंकि एक बार स्टेशन में आने के बाद जगह बहुत सीमित हो जाती है। ये सब कुछ बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है और ऐसे ही देश के तमाम जगहों पर व्यवस्था को इस वक्त भी सबको नियंत्रित करना होगा, वरना परिस्थितियां बेकाबू हो सकती हैं। हमारे साथ अरविंद लगातार बने हुए। अरविंद, हम तमाम स्टेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कई जगहों पर, ये सिर्फ नई दिल्ली की बात नहीं है, नई दिल्ली की रात की तो तस्वीरें हम दिखा ही रहे हैं जो CPRO की नजर में सामान्य रश था, लेकिन सतना हो, झांसी हो, रोहतास हो, हर जगह से आती तस्वीरें चिंता पैदा कर रही हैं। देखिए, न सिर्फ जो रेल यातायात है बल्कि अगर सड़क यात्रा की बात की जाए तो अगर प्रयागराज की तरफ जाने वाला कोई रास्ता है तो वहां पर भी पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी। एक बात आपने अच्छी जरूर कही कि जो बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं, देखिए आज तक भी अपने दर्शकों से अपील करता है, तमाम लोगों से, उन लोगों से जो बिना टिकट यात्रा करते हैं वो भी कहीं न कहीं हादसे को एक तरीके से दावा देते हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है, आखिर जो बिना टिकट यात्रा करे उनकी चेकिंग करेगा कौन? तो यहाँ इस जगह पर आरपीएफ की तैनाती होती है, रेलवे पुलिस फोर्स की तैनाती होती है, टिकट कलेक्टर होते हैं, बाकायदा हर एंट्री एग्जिट पॉइंट पर टिकट की चेकिंग की जाती है। तो वो टिकट की चेकिंग करने वाले लोग कहाँ थे? उसी वजह से अगर बिना टिकट के कोई यात्रा कर रहा है तो उसकी धरपकड़ होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ तो ये आलम है कि प्रयागराज की तरफ जाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, बार बार बता भी रहा हूँ कि एक्स्ट्रा टिकट की बिक्री हो रही है, 1 घंटे में 1500 टिकट की बिक्री। और ये बात भी सही है कि उसको लेकर जो रेलवे प्रशासन है वो स्पेशल ट्रेन भी चला रहा है, लेकिन जब भारी भीड़ जमा हो जाए तो उससे निपटने का इंतजाम भी होना चाहिए। कम से कम आरपीएफ के लोग होने चाहिए या फिर रेलवे प्रशासन के लोग होने चाहिए, समझाने बुझाने के लिए लोग होने चाहिए कि जब इतनी बड़ी तादाद में भीड़ आ जाए तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाए।
उसको जब नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो इसी तरह का जो हादसा हुआ है, जो काफी दर्दनाक हादसा है, अफसोसनाक हादसा है, इस तरह का हादसा देखने को मिलेगा। अंजना। अरविंद, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं रेलवे स्टेशन से, और इसी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु LNJP अस्पताल से हैं।